डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व करना है एक्सपोनेंट्स के रूल्स को इस्तेमाल करते हुए। तो स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका मतलब है 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब है 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 टू द 6 x रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2। यानी अब ये x को अगर हम छुपाएं, x को छुपाएं तो 3 रेज टू पावर 2, यानी 3 रेज टू पावर 2 मतलब ये कि 3 3 द 9 x रेज टू पावर 9 x raised to power 6 divided by x raised to power 9. When the bases are same and are divided, power will be subtracted. 6 minus 9. तो students x raised to power 6 minus 9 minus 3. तो students ये पावर जो है ये माइनस हो रही है। अगर ये पावर माइनस हो रही है तो नीचे आकर यही पावर प्लस हो जाएगी और ऊपर हमारे पास 1 रह जाएगा। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 यानी कि 2 itself 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 2 to the 4, 4 to the 8, 5 raised to power 8 divided by 5 raised to power 2, 3 the 6। तो स्टूडेंट्स 5 raised to power 8 divided by 5 raised to power 6। तो 5 raised to power 8 minus 6, bases are same and are divided, power will be subtracted। असास एक जैसे हैं, तकसीम हो रहे हैं तो ताकतें माइनस हो गई। तो स्टूडेंट्स 8 minus 6 2, 5 5 द 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो अब 216 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। हम 216 को फैक्टराइज करते हैं। 2 1 द 2, 2 8 द 16। तो यहां एक बात बहुत अहम है कि देखें स्टूडेंट्स, अगर पूरा 2 डिजिट पर मुश्तमिल एक नंबर अगर डिवाइड हो जाए, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो यहां 0 आता है। 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 1 carry 2 2 7 द 14, 3 9 द 27, 3 3 द 9 and 3 1 द 3। यानी 216 is equal to 2 raised to power 3 multiplied by 3 raised to power 3। तो स्टूडेंट्स हम 216 की जगह 2 raised to power 3 multiplied by 3 raised to power 3 को पुट करते हैं। 2 raised to power 3 multiplied by 3 raised to power 3 raised to power 2 over 3 multiplied by 25। तो अब ये 25 जो है इसे फैक्टराइज करें तो 5 raised to power 2 बनता है। 5 raised to power 2 raised to power 1 over 2 डिवाइडेड बाय। तो स्टूडेंट्स अब इसको भी हल करने के कई तरीकेकार हैं, जिनमें से एक तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि बाकी तरीकेकार आपको बताए जाएं तो आप उसके लिए राब्ता कर सकते हैं। तो देखें ये पावर माइनस हो रही है, इस वैल्यू की पावर माइनस हो रही है, तो आप इस वैल्यू को ऊपर लेकर चले जाएं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप यहीं रहकर इसे माइनस को खत्म करना है तो पहले पॉइंट को खत्म करना होगा। 4 डिवाइडेड बाय पॉइंट का आपके पास 1 आ गया, आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 zeros आ रेज टू पावर माइनस 1 over 2। तो स्टूडेंट्स अब ये जो पावर है ये हर एलिमेंट का अलग अलग हिस्सा है। 2 raised to power 3 raised to power 2 over 3 multiplied by 3 raised to power 3 raised to power 2 over 3, 2 cancel multiplied by 5 divided by। अब देखें स्टूडेंट्स ये माइनस है तो या पहले इन्हें कैंसिल कर लें, कैंसिल करने के बाद इन्वर्ट कर दें या पहले इन्वर्ट कर लें। तो देखें 100 over 4 raised to power 1 over 2। तो हमने माइनस को कैसे एलिमिनेट किया, इन दोनों को इन्वर्ट करने से। जब हम इन दोनों को इन्वर्ट करते हैं तो माइनस हमारे पास खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट एज ए 3 कैंसल्ड बाय 3, 2 raised to power 2 multiplied by 3 raised to power 3 cancelled by 3, 3 raised to power 2 multiplied by 5 divided by 4 to the 8, 2 carry 20, 4 5 the 20, 25 raised to power 1 over 2 whole square। तो स्टूडेंट्स 2 raised to power 2, 3 raised to power 2 multiplied by 5 divided by 25 को फैक्टराइज किया जाए तो 5 raised to power 2 raised to power 1 over 2। तो नेक्स्ट
2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय, अब 2 कैंसल्ड बाय 2, 2 से कैंसल, तो 5 एज इट, स्क्वायर रूट 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 2, 5 कैंसल्ड बाय 5 स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी रेडिकल की, वो ये थी कि जब अगर स्क्वायर रूट की टाइप एक जैसी हो, स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो, एक ही टाइप के रूट्स हो और दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उन पर अलग अलग हो, जैसे a स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट, दो नंबर दो वैल्यूज हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हो और एक जैसे रूट्स रखते हो, तो उनके रूट्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन फॉर्म में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम उन्हें इकट्ठा नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स जिस तरह हमने इनको इकट्ठा किया है इसी तरह हम इनको सप्लेट भी कर सकते हैं, अलग अलग भी सेपरेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट कैंसल बाय स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट कैंसल बाय स्क्वायर 2 3 दा 6। तो स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।